देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ये दोनों ग्रह मिलकर के कोई बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं आपके जीवन पर। कौन सी वो घटना होगी, इसी बात को लेकर के ये वीडियो हम लेकर के आए हैं। ध्यान रखिएगा कि आज 4 सितंबर सन 2023 को सुबह 6:50 पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ऑलरेडी ये जो वक्री अवस्था में चल रहे थे, ये पुनः फिर से मार्गी हो गए हैं। और कहाँ पर? आपके 12वें घर पर। और यही नहीं, आज ही के दिन ठीक रात्रि के लगभग 7:40 का वो समय होगा जब देव गुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। वास्तव में एक ही दिन इतने बड़े ग्रहों का एक साथ वक्री मार्गी का खेल होना आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, इसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। प्रभाव को समझते हैं, प्रभाव को जानते हैं। हम इसे 3 पार्ट में आपको प्रदान करेंगे, इसका जो विश्लेषण होगा। पहला हम समझेंगे कि शुक्र के द्वारा हमें क्या प्राप्त होगा। दूसरा हम समझेंगे कि देव गुरु बृहस्पति के द्वारा हमें क्या प्रदत्त है। और तीसरा हम जानेंगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन सी ऐसी घटना है जो आपके साथ घटित होगी। ध्यान से समझिएगा। शुक्राचार्य जी अभी 4 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक आपके अपने 12वें घर पर रहेंगे। इन शुक्र का क्या रोल है आपके लाइफ में? तो ये शुक्राचार्य जी महाराज आपके पराक्रम भाव के मालिक हैं और साथ ही साथ आपके कैरियर भाव के मालिक हैं। मतलब आपके पराक्रम और आपके कैरियर को लेकर के ये चले गए हैं 12वें घर पर। 12वां घर, यदि आप विदेशों से जुड़े हुए हैं, विदेश संबंधी कार्य करते हैं, तो दोनों ही स्थिति में आपके लिए सफलता कारक होगा। यदि आप ये प्रयासरत हैं कि क्या मेरा विदेश में मेरा वीज़ा पास हो जाएगा या मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, या कोई भी ऐसे इवेंट जो आप विदेशों से संबंधित अपने कैरियर प्रोफेशन को लेकर के चाहते हैं, तो हाँ, यहाँ पर ये शुक्रदेव अनुकूल स्थिति पर आपको ये कार्य कराएंगे। अब यही वो भाव है, 12वां घर ही वो स्थान हो जाएगा जो स्थान आपके खर्चों का भी है और आपके निवेशों का भी है। 12वें भाव पर जब शुक्र पहुंच गए हैं, आपके पराक्रम कहाँ चले गए हैं? आपके खर्चों पर। कैसे मेरे खर्चे मैनेज हों, इस बात का सबसे ज़्यादा आप इस टाइम पर फल प्राप्त करेंगे। आपका एफर्ट कहाँ लगेगा, आपके संघर्ष कहाँ रहेंगे, कैसे मेरे खर्चे और हानियों को मैं रोक पाऊँ, कैसे मैं अपने पराक्रम, अपने साहस से अपने परेशानियों और अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन कर पाऊँ, ये आपका मुख्य दायित्व होगा। सिर्फ ये शुक्र देवता आपके 12वें घर पर गए हैं, इसका मतलब यदि शुक्र को यदि देखा जाए तो यही शुक्राचार्य हमारे धन के कारक होते हैं। धन संबंधी कोई भी इवेंट यदि होना है तो आप शुक्र को देखिए, ये किस स्थिति में है। शुक्र मार्गी स्थिति में है, आपके 12वें घर पे है। कोई निवेश इत्यादि भी इस टाइम पर आप कर सकते हैं। निवेश के दृष्टिकोण से ये अनुकूल होगा। ये हो गए हमारे शुक्र के प्रेडिक्शन जो आपको मिलने वाले हैं इस दरमियान, जब तक शुक्र अभी मार्गी स्थिति में। उसके बाद तो ये आपको मतलब आपके 12वें घर को छोड़कर स्वयं आपके लगन पर ही आ जाएंगे। उसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। अब दूसरा बात समझते हैं, जो दूसरा पॉइंट है हमारा, उसके अनुसार कि गुरु अभी वक्री हो रहे हैं। ठीक 4 सितंबर को रात्रि के लगभग 7:40 में ही वक्री हो जाएंगे। इनका वक्री स्थिति पर आना मतलब ये जहां पर विराजमान है उसके एक भाव पीछे का प्रतिफल भी देना, और जहां पर ये है उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो जाना। आपके लिए ये गुरुदेव बहुत ही योग कारक बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके पंचमेश हैं। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि यदि हमारे कुंडली में हमारे त्रिकोण के मालिक यदि त्रिकोण भाव पर स्थित हो, इसे सबसे बड़ा योग कारक स्थान माना गया है, या वो स्थिति हमें सबसे अच्छा फल प्रदान करता है। इस हिसाब से देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य की जागृति के लिए वचनबद्ध है, आप ये समझिए। अब सिर्फ यही नहीं, इन देवगुरु बृहस्पति के 5 कुछ दृष्टियां भी होती हैं। जैसे कि इनकी दृष्टियां होती हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। उस अनुसार ये आपके 1, 2, 3, 4, 5 आपके लगन को देख रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपके स्वास्थ्य में यदि किसी कारण से किसी बात को लेकर के यदि समस्या चल रही है, शारीरिक परेशानियां चल रही हैं, देवगुरु बृहस्पति उस भाव को अर्थात आपके स्वास्थ्य को मैनेज कर लेंगे। अब यही नहीं, यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है वो सीधे आपके
तीसरे भाव पर है, जो ऑलरेडी शुक्र का भाव है। अब यहाँ पर देख करके आपके चैलेंजिंग सिचुएशन को यहाँ पर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मेरा मानना है कि जब तक जीवन में हमारे चैलेंज न हो तब तक हम सफलता को कैसे प्राप्त करेंगे। जितनी बड़ी आपके चैलेंजिंग सिचुएशन रहेंगे उतना आप ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। इस बात का प्रूफ बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी कर रखा है। अब यहीं पर गुरु की एक दृष्टि और है जो इनकी 9वीं दृष्टि है, तो यहाँ पर 7वीं, 8वीं, 9वीं। अब 9वीं दृष्टि के अनुसार ये आपके पंचम भाव को प्रभावित करेंगे जो कि इनकी स्वयं की राशि है। गुरु देवता जब अपने भाव को देखेंगे वो भी 9वीं दृष्टि से, अर्थात भाग्य की जागृति कहाँ पर हो गई, भाग्य की जागृति हो गई आपके संतान पर, आपकी शिक्षा पर, आपके शेयर मार्केट इत्यादि में जो धन आपने लगाया है उस पर। इन सभी भावों पर इन गुरु देवता का अच्छा प्रभाव रहेगा। आपके ज्ञान में भी वृद्धि हो सकती है। इस समय पर कुछ अच्छा नॉलेज आपको मिल सकता है। एक ऐसा कुछ बुद्धि में परिवर्तन हो सकता है जो आपको ग्रोथ करा दे। सिर्फ यही नहीं, यही गुरु देवता जब पंचम भाव को देखते हैं तो प्रारब्ध का प्रतिफल भी निकाल करके लाते हैं। प्रारब्ध का प्रतिफल किसे कहेंगे, जो आपने पूर्व में किया है वो सब भी आपके सामने घटित होगा इस टाइम पर। अब ये हो गया गुरु के विषय में। हालांकि हमने एक पूर्व में वीडियो बनाया है, आप उसे जा करके देखेंगे। आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो जा करके देखेंगे। उसमें विस्तृत जानकारी दी गई है कि गुरु के वक्री होने का आपके अपने सिंह राशि पर क्या प्रभाव होगा। अब बड़े ध्यान से समझिए, गुरु अभी वक्री स्थिति में हो गए हैं। अब इन दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन हमारे जीवन में कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो इस टाइम पर होगी। ध्यान दीजिएगा, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ठीक आज 4 सितंबर से मार्गी हो रहे हैं और 1 अक्टूबर तक रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति आज ही के दिन वक्री हो रहे हैं और 31 दिसंबर तक रहेंगे। मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन हमने निकाला है ये कब तक रहेगा, तो ये रहेगा सिर्फ 4 सितंबर से लगभग 1 अक्टूबर के पूरे दिन तक। लगभग 27-28 दिनों का ये टाइम होगा। इस टाइम पर आपको कौन सी घटनाएं घटेगी, अब ध्यान दीजिएगा। गुरु जहां बैठे हैं उस भाव से ये वक्री हुए हैं। इसका मतलब ये आपके एक भाव पीछे का प्रतिफल देंगे, और सिर्फ पीछे का प्रतिफल ही नहीं देंगे, इनकी उपस्थिति भी इस भाव पर आप मान सकते हैं। एक मानक रूप से आप मान सकते हैं कि ये गुरु आपके 9वें भाव पर बैठे हैं, अष्टम भाव का प्रतिफल देंगे। मतलब अष्टम भाव पर भी इनकी जागृति है, अर्थात उस भाव के प्रतिफल देंगे। आप स्वयं विचार कीजिए, आपको कोई घटना घटित करना है या आप कहीं पर कार्य करते हैं तो आप वहां पर उपस्थित होते हैं या आपका पूरा वहां पर नियंत्रण होता है। ठीक इसी प्रकार से देव गुरु बृहस्पति अपने नियंत्रण में अष्टम भाव को रखे हैं वक्री स्थिति में, और शुक्राचार्य जी ऑलरेडी मार्गी अवस्था में अभी चल ही रहे हैं। क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, तो प्रथम कॉम्बिनेशन तो ये समझिए कि जिस राशि पर ये मतलब जहाँ से ये वक्री स्थिति पर जहाँ पर अपना प्रभाव दे रहे हैं, ये 12 नंबर की राशि मतलब मीन राशि है। मीन राशि गुरु की स्वयं की राशि हो गई, मतलब सिंह राशि से अष्टम भाव, और इस कारण से ये जो 12 नंबर की राशि है इस मीन राशि पर ही यही शुक्राचार्य जी हो जाते हैं उच्च के। मतलब ये कोई सामान्य बात नहीं होगी, ध्यान से समझिएगा, ये कोई सामान्य बात नहीं होगी। गुरु ने कैप्चर किया शुक्र के उच्च राशि को, और जो कि उनके स्वयं की राशि है। और क्या किसी कारण से गुरु शुक्र का आपस में कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो यहां से देखेंगे अभी वक्री स्थिति पर क्या होगा। गुरुदेव अब यहां आ गए हैं, समझिए ऑलरेडी यहां बैठे हैं, परंतु ये आपको अष्टम भाव के प्रतिफल दे रहे हैं। अब अष्टम भाव से क्या शुक्र का संबंध गुरु से बनता है, तो 1 2 3 4 5 गुरु देवता यहां से शुक्र को अपने कैप्चर में लिए हैं। मतलब इस टाइम पर मुख्यतः लंबे समय तक रहेंगे, लेकिन विशेषतः इन 27-28 दिनों में अब वो घटनाएं घटित होंगी जो गुरु और शुक्र के द्वारा आपको प्रदर्शित की जाएगी। अष्टम भाव पर गुरु बैठे हैं और 12वां भाव पर शुक्र। आपको कॉम्बिनेशन क्या मिला, आपको कॉम्बिनेशन मिला 8-12। ये कॉम्बिनेशन आपके सामने निकल कर के आया। 8 और 12 का क्या प्रतिफल होगा। यदि आप रिसर्चर हैं, जो घटनाएं घट सकती हैं आपके अंदर और क्या क्या आपकी संभावनाएं बन सकती हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। अब हमारा मेन टॉपिक यही था। यदि आप रिसर्चर हैं तो रिसर्च फील्ड में आपको अच्छी खासी सफलता मिल सकती है। गुरु कौन है, तो गुरु हमारा भाग्य है,
भाग बोलते हैं ना भाई, हम भाग्य के अधिष्ठाता जो माने गए हैं वो देवगुरु बृहस्पति। और शुक्र कौन हो गए? तो शुक्र हमारे पैसे हो गए, हमारा वेल्थ हो गया, हमारा धन हो गया। तो जब भाग्य का संबंध धन से बन जाए तो दोनों का कॉम्बिनेशन ये बोल सकते हैं कि हाँ, भाग्य से ही मुझे धन की प्राप्ति होगी, या फिर कुछ ऐसे घटनाएं इस समय पर होंगी कि हमारे जो बने बुनाए जो धन के प्राप्ति के जो सोर्स हैं वो इस समय पर बिगड़ सकते हैं। शुक्र और गुरु का अलग अलग कॉम्बिनेशन आपने देखा, दोनों के पॉजिटिव थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के यदि संयुक्त यदि कॉम्बिनेशन को समझा जाए, प्रेडिक्शन को देखा जाए, तो हमारे धन से संबंधित जुड़ी कोई संभावनाएं कहीं से प्राप्त होनी थी, रुकने के आसार देख सकते हैं। किसी ने आपको कहा कि भाई आपको अमुक तारीख तक पैसे की प्राप्ति हो जाएगी, वहां पर बाधा की स्थिति आ सकती है। अष्टम भाव हमारा रुकावट है। अब 12वां भाव कौन है? तो 12वां भाव हमारे खर्चे हैं। तो शुक्र यदि 12वें घर पर है तो दाम्पत्य जीवन अर्थात आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में नरमा गर्मी के कारण हॉस्पिटल संबंधी चिकित्सालय से आपको बचना होगा, ध्यान रखना होगा, केयर करना होगा। 12वां घर पे जब शुक्र हमारे होते हैं तो हमारे पैसे कहाँ चले गए? हालांकि इसका उपाय बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। 12वें घर पे शुक्र बैठे हैं तो हमारे पैसे कहाँ चले गए? खर्चे में चले गए। कोई ना कोई ऐसा कारण जरूर होगा जिसके कारण से आपके जो बैंक बैलेंस है उसमें फर्क पड़ जाए या आपके खर्चे हो जाए। परंतु अब विशेष बात ये समझना है, इस 27-28 दिनों के दरमियान जो आप इन अनावश्यक से खर्चों से आप मुक्त हो सकते हैं, और साथ में ये बाधाएं भी जो बनी हुई हैं गुरु अष्टम भाव पर, वो बाधाओं को भी रोक सकते हैं। अब इसके पॉजिटिव साइड को भी समझ लीजिए। गुरु देवता चूंकि ये हमारा परिवर्तन का स्थान भी हमने अष्टम भाव को माना है, अष्टम भाव को जाना है, इसलिए गुरु देवता यहाँ पर वक्री होकर के कोई विशेष परिवर्तन करा सकते हैं। अब जब 12वें भाव को से संबंधित आपके लाइफ में इवेंट होने हैं जो कि होते हैं आपके खर्चे, आपके हानि, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके हॉस्पिटल संबंधी व्यय, और साथ ही साथ कारावास का स्थान भी हमने इसी को माना है। इस दृष्टिकोण से यदि आप नेगेटिव प्रभाव से बचना चाहते हैं इस टाइम पर, तो सबसे उपयुक्त जो उपाय होगा, आप निवेश प्रारंभ कीजिए। जो ग्रह होते हैं उनको तो भाई इस भाव का इवेंट आपको देना है, स्त्रियां भी इसे समझेंगी। 12वें भाव का इवेंट देना है उन्हें। 12वां घर चूंकि हमारे जीवन में हमारे नींद का भी होता है, तो शुक्र यदि नींद के स्थान पर चले जाए तो भौतिकता के कारण हमें हमारा मन रात भर जाग जाग करके कुछ अन्य बातों को सोचने का प्रयास करेगा, और जिसके कारण हमारी नींद भी जाएगी और साथ में हमारे पैसे से जुड़े समस्याएं भी आएंगी। अब इसको यदि प्रभावी करना है, अच्छा बनाना है, इस टाइम पर आपको निवेश कोई करना पड़ेगा। निवेश कैसा? निवेश हो सकता है कहीं पर आप पैसे लगा सकते हैं। पैसे लगाना का तात्पर्य ये हो गया कि आपके पास यदि धन है आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। बड़े अमाउंट नहीं है, छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए। जरूरी नहीं, भूलना नहीं है कि ये जो स्थान होता है यदि दिशा के रूप में जाए तो ये हमारा आग्नेय दिशा होता है। तो आग्नेय दिशा स्वयं वास्तु के अनुसार देखेंगे शुक्र का स्थान होता है, और शुक्र स्वयं आग्नेय दिशा पे बैठे हैं। अपने घर में आग्नेय दिशा जो कि साउथ और ईस्ट का कॉर्नर माना जाता है, वहाँ एक गुल्लक रखिए और उस गुल्लक में प्रयास कीजिए कि अभी 27-28 दिनों तक आप उसमें एक एक सिक्के डालने का प्रयास कीजिए। होगा क्या? होगा ये होगा भाई, आपने तो निवेश किया ना, ग्रहों को वो चीज़ प्रूफ करना है, इनका या तो हानि कराऊंगा या तो निवेश कराऊंगा। तो आपने उसे प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई मैं निवेश के कार्य पर लग गया हूँ। बड़ा पैसा है तो आप बड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि किसी वित्तीय सलाहकार से इसका सलाह मशवरा करने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। हालांकि आपको अपने जन्म पत्रिका को भी चेक करा करके कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा। यहाँ गोचर के माध्यम से आपको बताया जाता है कि यदि निवेश आप 1 रुपये का भी करते हैं, कुछ पैसों का भी करते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। पैसे जो हैं वो बल्कि बढ़ोतरी के रूप में आपको आपके सामने प्रदर्शित होते हुए देखेंगे। और जब धन बढ़ता है अपने आप घर में खुशहाली आता है। शुक्र चूंकि पत्नी का कारक होता है, इसलिए अपने पत्नी से, अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी से भी मान सकते हैं, क्योंकि दाम्पत्य के एक प्रकार से कारक ही होते हैं शुक्र देवता। तो इसलिए अपने दाम्पत्य में बहुत स्थिरता रखें, सोच समझकर एक दूसरे के समन्वय बना करके एक दूसरे को समझें और आगे बढ़ें। निश्चय मानिए कि ये रुकावट और बाधाएं भी जो अभी 27-28 दिनों तक हैं वो भी नहीं प्राप्त हो पाएंगी।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं भविष्य में और अच्छे कार्य करने के हेतु। और यदि आप हमारे पुराने व्यूवर हैं या नए व्यूवर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।